हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे। ओसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के सेकेंड लेसन जो हमने स्टार्ट किया था और 2 पॉइंट कंप्लीट किया था, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और इस बार हम करेंगे स्टाफिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत एग्रेसिव पॉइंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डायरेक्ट जाते हैं हम 2.2.3 स्टाफिंग की तरफ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नए हो मेरे चैनल पे, हम पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड नॉलेज वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। जो आपने ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस और उसके लेक्चर वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी देख लो, क्योंकि वही लेसन का पार्ट है। तो हम जाते हमारे स्टाफिंग की तरफ। चले, तो हम आ गए स्टाफिंग की तरह, और स्टाफिंग में हम देखने वाले सेम मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टाफिंग का मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि हम देखा था कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में कौन सा गोल हमें अचीव करना है, तो वो हमें प्लानिंग के माध्यम से पता चल जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हम गोल किस तरह, कौन से वेव से, कौन से तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से पता चल जाता है। पर स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो स्टाफिंग की वजह से क्या होगा कि वो गोल हमें किस तरह से अचीव करना है, और कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से एम्प्लॉयज़, कौन कौन से मैनेजर्स इसके लिए यूज़ होने वाले, तो स्टाफिंग के माध्यम से हमें मालूम हो जाता है। तो इधर दिए गए हैं, तो स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल structure. It is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, approaching, remunerating, developing and retaining the best workforce. तो स्टाफिंग क्या करता है कि सही आदमी को सही एम्प्लॉयज़ को अच्छे से प्लेस पे रखता है। तो किस तरह से रखना चाहिए, तो अट्रैक्ट होना चाहिए। हमारी इमेज मार्केट में कैसी है, वो इमेज की वजह से बहुत से एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होने के बाद उनको अच्छे से उनकी इंटरव्यू लेनी चाहिए, उनका सिलेक्शन लेना चाहिए, उनका अच्छे से इंटरव्यू लेके उनकी जिसका नॉलेज है उनको उस जो नॉलेज के माध्यम से उनको सही प्लेस जाने चाहिए, सही पोस्ट देनी चाहिए। और सही पोस्ट देने के बाद उनको अप्रोचिंग करना चाहिए, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसके वजह से हमारे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। इस तरह से हमें अप्रोचिंग करने के बाद उनको अच्छे से पगार देनी चाहिए, हमें उनको अच्छे से सैलरी देनी चाहिए, मतलब रिम्यूनरेटिंग देना चाहिए। तो उनकी मेंटली डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें जिस पोस्ट पे है हमें उस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो वो मैनेजर उनको मोटिवेट करेगा। जो स्टाफिंग की जो टॉप स्टाफर होगा वो उनको बता देगा, तो उनका मेंटली डेवलपिंग भी होना चाहिए। उसके साथ उनके साथ ज़्यादा बार बार काम तो नहीं, तो इससे इरिटेट होता है। इसलिए उनको थोड़े दिन, 1 दिन नहीं तो 2 दिन अच्छी सा ब्रेक दे के वापस काम की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो अच्छे से मेंटेन होगी। हाउ ऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। मैंने वही बोला, जो ग्रोथ है हमारी, जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा हमने हमारे सामने कंपनी ने, तो उससे उस तरह स्टाफिंग के वजह से अच्छे से सक्सेस हो सकती है, हम ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो आगे हो ही दिया है बार बार, इसलिए हम डायरेक्ट जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में तो हैंडमैन ने इस बार भी अच्छी सी डेफिनेशन दी है। और स्टाफिंग फंक्शन प्रेजेंट टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट मैनेजर। उन्होंने वही कहा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। लेथर गिलिक ने कहा है, स्टाफिंग इज अ होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग अ स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। C.S. बेंजामिन ने कहा है, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इन्वॉल्विंग। वो कौन सा काम करे, ठीक से काम करेगा नहीं कर रहे वो भी देखना चाहिए। डायरेक्टिंग, उनको अच्छे से डायरेक्शन देना चाहिए क्या हमें करना है, इंडिविजुअल एट अ वर्क। ओके, तो इस तीनों में से आपको एक डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पर एक आदमी के याद कर लो जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिलने के लिए मदद करेगी। हम जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस स्टाफिंग फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजर्स फंक्शन। अब पहले उसके बाद हम देखते कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, उसमें भी 10 पॉइंट है। मतलब जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग में 10 पॉइंट थे, जिस तरह से प्लानिंग में 10 पॉइंट थे, तो इसमें भी 10 पॉइंट है।
तो आप टेंशन मतलब सब पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन मतलब क्या होता है कि स्टाफिंग एज अ की of effective performance of other function of management such as planning, organizing, directing, controlling. स्टाफिंग क्या इज इफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है उनका, बाकी के जो फंक्शन है उनसे बेहतर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। कौन कौन से मैनेज सच एज प्लानिंग के अच्छे से होता है, ऑर्गेनाइजिंग से अच्छे से होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से भी इम्पोर्टेंट होता है। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन बी वर्क इफेक्टिवली इन अ डिफरेंट फंक्शनल एरिया लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। उनकी जो फोर्स है, वर्किंग फोर्स है, मतलब उनकी जो एम्प्लॉयज़ है वो सही इधर अच्छे से काम करेगी। जो स्टाफिंग उनको अच्छे से देती, उनको अच्छे से पैसा सैलरी देगी तो वो अच्छे से किधर भी अच्छे से काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन एरिया में भी हो या तो सेल्स फाइनेंस एरिया में भी हो, अच्छे से वो काम करेंगे। तो इफेक्टिव मैनेजर स्किल मतलब क्या होता है कि उन जो मैनेजर स्किल मतलब जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के बेनिफिशियल होता है, वो अच्छे से काम करेंगे हर एक एम्प्लॉय, हर एक स्टाफ। सेकेंड पॉइंट है लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस तरह से स्टाफिंग से राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, सही आदमी सही जगह पे सही समय पर स्टाफिंग उसको लगाता है। तो स्टाफिंग के वजह से, इस प्रोसेस के वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका सही से उपयोग ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजर है, जो अपर लेवल साइड बैठे हैं, उनको अच्छे से पता चल जाता है, उनकी वर्कफोर्स पता चल जाती है। तो उसके वजह से क्या होगा कि हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस मिली है तो उनका यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली मालूम हो जाता है जो अपर लेवल में मैनेजर बैठे हैं उनको। थर्ड पॉइंट है बिल्ड कॉर्डर रिलेशनशिप। कॉर्डर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है। हर एक एम्प्लॉयज़ अच्छे से प्लेस पे बैठा है, मतलब उनको कुछ रिलेटेड नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं, उनको पता है कि क्या करना है। तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो अच्छे से रिलेशनशिप रख सकते हैं, अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ विश्वास का बंधन तैयार हो जाएगा, मतलब कॉर्डर रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा। फोर्थ है हेल्प ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हमें अभी तक अब तो देखा है कि ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड के लिए ही स्टाफिंग का यूज़ किया जाता है। तो इधर देखते स्किल एंड एक्सपेंस एम्प्लॉयज़ इज एन एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्किलफुल, नॉलेजेबल, अच्छे से काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वो हमेशा एसेट होते हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। स्टाफिंग हेल्प टू इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनटू द एम्प्लॉयज़। इट्स train and develop the existing workforce. It also ensures soft functioning of all the marginal aspect of the business organization. Fifth point है help in effective use of technology and other resources. अच्छे से ट्रेन होगी, अच्छे से एम्प्लॉयज़ मतलब स्किलफुल होंगे तो उनको स्किलफुल होगी, उनको ट्रेनिंग मिली होगी कि हम किस पोजीशन में हम काम कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए। तो हर एक जो स्किलफुल होगा, जो ट्रेनेबल एम्प्लॉयज़ होगा, वो क्या करेगा, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कंपनी का किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है, इसलिए वो क्या करेगा, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। तो इसमें भी हो दिया है ट्रेन एम्प्लॉयज़ कैन बी यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल मटेरियल मेथड ऑफ वर्क effectively is a help to building the competitive strength of an organization. It is also helpful in improving standard of work and productivity in a term of quality and quantity. उसके वजह से क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छे से हो जाएगी और उसके साथ क्वांटिटी भी मेंटेन होगी। 6 पॉइंट है इम्प्रूव इफ़िशियंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इफ़िशियंसी का मतलब हमें वही चाहिए तो वो भी मेंटेन हो सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट programs are offered into employees for self development and organizational development. उसके वजह से क्या होगा कि सेल्फ डेवलपमेंट तैयार हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ से मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से तैयार हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि जो पर्सन अभी फॉर एग्जांपल जिसने मार्केटिंग का कोर्स किया और उसको अपने फाइनेंस का चीफ बना दिया तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, सेल्फ डेवलपमेंट उसकी हो ही नहीं सकती। परंतु उसने मार्केट का दिया है, मतलब वो कहाँ काम कर सकता है, मार्केट प्लेस पे, मतलब मार्केट प्लेस पर किधर तो प्रोडक्शन लेवल पे, नहीं तो सेल्स लेवल पे वो अच्छे से काम कर सकता है। तो उनको वही प्लेस दी, उनको वही जगह दी, उनका वही
प्लेसिंग हुआ तो वो अच्छे से काम करेंगे, मतलब उनका सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा होगा, और उसके वजह से हम उसको वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। 7 पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब कि क्वालिफाइड आदमी होगा, क्वालिफाइड एम्प्लॉय होगा, इफेक्टिव स्किलफुल वर्कफोर्स होगी, तो उसके वजह से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म तक वो एम्प्लॉय चेंज नहीं होंगे। तो चेंज नहीं होंगे मतलब उनको अनुभव होगा कि हमें क्या करना है इस साल, अगले साल, पिछले साल, उससे पीछे से हमने क्या किया था और आगे आगे हमें क्या करना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉयज़ को पता हो जाएगा कि हमारा सक्सेस कहाँ तरफ है। तो चेंज नहीं होगा हर बार, तो इसकी वजह से हर एक एम्प्लॉय को अनुभव होगा अच्छे से कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलाना चाहिए। 8 पॉइंट है इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होगा, कोई इसका भी कम ना ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको जो सही प्लेस पर बिठाया है, स्टाफिंग ने हर एक एम्प्लॉय को सही प्लेस पर बिठाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से रिजल्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के सामने रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन सबका समानता से होगा, वह इसेंशियली होगा। 9th पॉइंट है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है, सेटिस्फाई हो जाएंगे वो जिनको जॉब मिली है। अभी देखो एम्प्लॉय फाइनेंशियल बैंकिंग की मतलब वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो उसको बैंकिंग के अलावा हमने मार्केटिंग का दिया तो उसको नहीं समझेगा, क्योंकि उसको उतनी कोर्स किसका क्या फाइनेंशियल का, मतलब उनको जॉब भी सही प्लेस पे मिलेगी, सही सिलेक्शन उनका होगा। तो स्टाफिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है कि वो क्या करेगा, हर एम्प्लॉय को अच्छे से उनकी प्लेस दिखाएगा, उनकी जगह उनको दिखाएगा, और उसके वजह उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो वो सेटिस्फाई हो गया हमारी जॉब के वजह से। और सेटिस्फाई होने के वजह से आपको पता ही होगा, हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ही देखते हैं। 10 पॉइंट मेंटेन हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, सुसंवाद। सुसंवाद मतलब संवाद अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल एंड रिक्वायरमेंट select and place as well as their performance is regularly appraised and promotion is given on a basis of merits. For this criteria is made and daily communicate to concerned employees. दूसरे के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट के लिए। दिस बीइंग पीस एंड हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन, इसके वजह से क्या होगा, कंपनी में पीसफुल वातावरण होगा। तो हमने आज स्टाफिंग का पॉइंट भी कवर कर लिया, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी हमने कवर कर लिया। तो हमारा लेक्चर इधर तक ही होगा, क्योंकि आगे का पॉइंट हमने आगे लेक्चर में मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। तो मैंने आज का पॉइंट भी अच्छे से समझा दिया है, तो वीडियो अच्छे से देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टाफिंग का एक्सप्लेनेशन दिया। तो स्किप करना मतलब आपके लिए अपना ईयर नीचे डालना है, तो स्किप मत कीजिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, तो पूरे सिर्फ 3 पॉइंट कवर होने के बाद हम 4th लेसन लेंगे, क्योंकि वो वेटेज वाला लेसन मैंने अभी 2-3 दिन पहले 4th लेसन का वेटेज रखा, तो मेरे को लगता है वो 20 के 22 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो लेसन ले लूँगा। तब तक आप फिर वीडियो देखते रहे, अच्छे से देखते रहे, घर पर ही रहे अच्छे से, और वीडियो देखते रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए नए हो तो ठीक थे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।